Hello everyone, welcome back with new video on Java programming. In this video, we are going to see this keyword in Java. पिछले वीडियो में हमने इंस्टेंस मेथड लर्न की थी, तो लेट्स सी व्हाट इज द यूज ऑफ दिस कीवर्ड. ओके, जैसे कि हमने इंस्टेंस मेथड में क्या किया था, इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर किया था और उसकी गेटर एंड सेटर मेथड हमने क्रिएट की थी. ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब हम सेट मेथड क्रिएट करते हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं, लोकल वेरिएबल दैट इज मेथड को पैरामीटर पास करते हैं और क्या करते हैं, असाइन करते हैं इंस्टेंस वेरिएबल को लोकल वेरिएबल की वैल्यू. मींस हमने जब सेट मेथड कॉल करते हैं तब क्या करते हैं, हम पास करते हैं एड्रेस. ओके, और वो एड्रेस किसको असाइन होता है, दिस एड्रेस मींस the instance variable address. Okay, therefore this keyword is used to pointing the current object of the method or class. Right, means this keyword instance object को point out करता है. जब भी हम कोई भी लोकल ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे मेथड को और उसका नेम तो जब सेम होगा. ओके, जब हम गेटर से मेथड क्रिएट करते हैं तब जो इंस्टेंस वेरिएबल का नाम होता है वो ही लोकल वेरिएबल का नाम असाइन होता है. तो वो डिफरेंस मीन्स पॉइंट आउट करने के लिए दिस कीवर्ड का यूज करते हैं. ओके, हमने इंस्टेंस मेथड में देखा था, बट अब मैं अलग से आपको दिस कीवर्ड कहाँ कहाँ पर यूज होता है वो आपको बताऊंगी डिटेल में. ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस कीवर्ड रेफर टू द करंट ऑब्जेक्ट ऑन विच अ मेथड और कंस्ट्रक्टर is being evoked. It is a reference to the instance of the class in which it is used. The this keyword is primarily used to distinguish between instance variable and parameter or access instance method. That is instance variable and local variables को distinguish करने के लिए this keyword का use होता है. Second use is revoking the constructor, means constructor कॉल करने के लिए भी दिस कीवर्ड का यूज होता है. देन थर्ड वन इज पासिंग द करंट ऑब्जेक्ट टू द मेथड. ओके, लेट्स सी विद द एग्जांपल. फॉर दैट we'll see first is referencing instance variable. For understanding practically, let's start STS and create one new Java project for learning of this keyword. Okay, name project this keyword. Click on finish, expand the created project and then create one Java file by right click on source folder and create new class. Okay, I have created file, so in that I'm going to create class with same name as file, public class and class name. Okay, that is this keyword. यहाँ पर मैंने क्या किया है, क्लास बनाया है, उसमें मैं क्या करूंगी, एक मेन मेथड क्रिएट करूंगी क्योंकि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट फ्रॉम द मेन मेथड. यहाँ पर मैंने मेन मेथड क्रिएट की है. फॉर द क्रिएशन ऑफ getter and setter method we need to initialize or declare a instance variable, that is class variable. For that I am declaring as a private. I'll tell you why I am creating the private instance variable. String and then name, give semicolon, then again another one creating is private int age. यहाँ पर मैंने 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर की है. अब हम क्या करेंगे, इंस्टेंस मेथड क्रिएट करेंगे. फॉर दैट in the last video I already told you shortcut, that is alt shift and s. Then in the last section generate getter and setter, select all if you want to create getter and setter for all the instance variable, then click on generate. अब हम क्या करेंगे, दिस कीवर्ड को लर्न करेंगे. यहाँ पर आप देख सकते हैं जब मैं वैल्यू सेट कर रही हूँ तब मैंने क्या किया, दिस कीवर्ड का यूज किया है. मींस पॉइंट आउट करने के लिए स्टोर द लोकल वेरिएबल नेम, मींस
what parameter I have passed to the set method. That for that I'm just creating a object is equals to new दिस कीवर्ड। यहाँ पर मैंने क्या किया है, इंस्टेंस क्रिएट किया है। इंस्टेंस मेथड कॉल करने के लिए हमें क्लास का इंस्टेंस चाहिए। आई एम कॉलिंग द सेट नेम मेथड, मीन्स आई एम सेटिंग द वैल्यू टू द नेम। ओके, फॉर दैट दिस सॉरी कीवर्ड डॉट सेट नेम, यहाँ पर देख सकते हैं सेट नेम। अब मैं क्या करूंगी, मेथड को पैरामीटर पास करूंगी, मीन्स वैल्यू पास करूंगी। इट इज स्ट्रिंग, सो राइट इन डबल कोट्स आई एम पासिंग नेम हेलो जावा। ओके, देन आप अब क्या होगा, ये जो वैल्यू है ये कौन सी वैल्यू है, लोकल वेरिएबल की, मीन्स पैरामीटर ऑफ द मेथड, ये लोकल वैल्यू है। अब क्या करूंगी, ये मेथड कॉल होगी तो इस नेम में जो वैल्यू है हेलो वर्ल्ड, वो वैल्यू असाइन होगी हमारे इंस्टेंस वेरिएबल को, दैट इज द क्लास वेरिएबल नेम। एंड हम क्या करेंगे, गेट करते समय भी इंस्टेंस वेरिएबल को रिटर्न करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज द इंस्टेंस वन, इंस्टेंस इज instance variable denoted with the blue color and this one is local variable, so you can understand the difference easily. So just I am printing here, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं क्या करूंगी, यहाँ पर आपको समझने के लिए गेटर मेथड को भी कॉल करूंगी, आप गेट मेथड को भी कॉल करूंगी। अब क्या किया है मैंने, सेट क्या किया है, जावा हेलो जावा सेट किया है नेम। अब क्या करूंगी, गेट करूंगी डॉट गेट नेम एंड जस्ट रन करती हूँ यहाँ पर दिस कीवर्ड क्लास को। यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रिंट नहीं किया तो हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, इसको क्या करेंगे एसओपी के अंदर प्रिंट करेंगे। सो वी कैन सी आउटपुट ऑन कंसोल, जस्ट रीरन इट। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम की वैल्यू क्या है, हेलो जावा। अब हमने क्या किया है, यहाँ पर इंस्टेंस वेरिएबल को प्रिंट किया है, बट इन सेट मेथड हमने क्या किया था, लोकल वेरिएबल की वैल्यू इंस्टेंस वेरिएबल को असाइन की थी। इनिशियली देखा जाए तो नेम क्या है, नल है, राइट, नेम नल है। अगर हमने इंस्टेंस वेरिएबल को अपडेट किया ही नहीं है, तब भी उसमें हेलो जावा है, क्योंकि हम जब सेट करते हैं तब हम क्या करते हैं, जो भी मेथड का पैरामीटर है लोकल वेरिएबल उसको असाइन करते हैं और उसको स्टोर करते हैं इंस्टेंस वेरिएबल नेम के अंदर। सो I hope you understand that is referencing the instance variable means this keyword is used to point the current object of the class, that is instance variable को point करने के लिए this keyword का use होता है। Then यहाँ पर second use of this keyword is invoking the constructor. Let's see practically. For that यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर कि मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, दैट इज हमने ऑलरेडी कंस्ट्रक्टर कंसेप्ट लर्न की है। सो द कंस्ट्रक्टर इज मेथड, वी कैन से मेथड, बट द नेम ऑफ कंस्ट्रक्टर इज सेम एज क्लास नेम एंड नो रिटर्न टाइप इवन वॉइड। सो यहाँ पर क्या किया है, पर्सन नाम का क्लास है, उसके अंदर हमने क्या किया है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है, अगेन कंस्ट्रक्टर विद 2 पैरामीटर्स, एंड देन हमने बाय यूजिंग दिस कीवर्ड उस कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है। इन्वोकिंग मीन्स कॉलिंग ऑफ द मेथड और कंस्ट्रक्टर। देन वन थिंग, यहाँ पर हम प्राइवेट क्यों डिक्लेयर करते हैं, ओके अगर हमने इसको पब्लिक किया तो क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं हम क्या करते हैं, किसी वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हम उसका स्कोप जो है वो पब्लिक डिक्लेयर करते हैं। बट यहाँ पर हमने क्या किया है, इंस्टेंस मेथड क्रिएट की है, मीन्स उसको चेंज करने के लिए और एक्सेस करने के लिए गेटर एंड सेटर मेथड क्रिएट की है, ओके विच इज पब्लिक। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पब्लिक है। सो यहाँ पर हमारे पास गेटर मेथड है, सेटर मेथड है, वेरिएबल को अपडेट करने के लिए, वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए। So make the variables private, okay? Cause we are not accessing or updating directly
instance variable by using the getter and setter method. We are passing the parameter and it will assign within the set method. So यहाँ पर हम प्राइवेट डिक्लेयर करेंगे ताकि सिर्फ इस क्लास के अंदर ही उसका यूज हो, राइट। और हमारे पास अगर हमें सेट करना है, गेट करना है, तो पब्लिक ये मेथड से ही इसका यूज करके हम कर सकते हैं। देन हम क्या देख रहे थे, इन्वोकिंग द कंस्ट्रक्टर। ओके, द दिस कीवर्ड कैन बी यूज्ड टू इन्वोक अनदर कंस्ट्रक्टर ऑफ द सेम क्लास फ्रॉम अ कंस्ट्रक्टर। मींस एक कंस्ट्रक्टर के अंदर हम दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं बाय यूजिंग द दिस कीवर्ड। सो जस्ट see with the example for that clear the console. And now in this class I'm going to make a constructor with no argument, that is default constructor. For that just write scope and class name, that is this keyword. Then in the second one I'm creating the parameterized constructor. देन यहाँ पर मैं क्या करूंगी, पैरामीटर पास करूंगी, दैट इज सेव द फाइल एंड जस्ट यहाँ पर प्रिंटिंग द नेम ऑफ द पर्सन और वॉट एवर यू वॉन्ट in that, or I just giving the message parameterize constructor called. Then I am printing the name, that is local one. Then okay, revoking the constructor. Okay, I am revoking or calling the parameterized constructor under the default constructor. How to use this and then in the parenthesis पास द पैरामीटर। ओके, हमें इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है तो यहाँ पर सिर्फ वन पैरामीटर है, so just pass the parameter, that is I'm just passing the Ram. It is a name or person name. Okay, so we can declare the many constructor with a different parameter or number of parameter. Okay, so I'm just revoking the parameterized constructor under the default constructor by using the this keyword. Okay, यहाँ पर मैं comment out करती हूँ, is a calling constructor using this keyword. Okay, यहाँ पर मैं डबल कोट्स सिंगल कोट्स में कवर करूंगी। देन यहाँ पर मैंने सेव किया। अब मैं क्या करूंगी, इस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करूंगी। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओनली ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। फॉर दैट वी ऑलरेडी सीन यहाँ पर क्या होगा, वो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा डिफॉल्ट वन। ओके, सो डोंट नीड टू राइट अगेन फॉर कॉलिंग ऑफ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। सो जब हम ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं तब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड होता है by defaultly. Okay, for that just run the file again. यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले क्या हुआ है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। okay? जब मैंने ये कंस्ट्रक्टर नहीं राइट किया था तब क्या हुआ था, हेलो वर्ड पहले प्रिंट हुआ था। अब क्या हो रहा है, पहले डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, उसके अंदर हमने क्या किया है, दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है बाय यूजिंग द दिस कीवर्ड। सो it is called using the this keyword, means parameterized constructor is called using this keyword under the another constructor. okay, so हम क्या कर सकते हैं, एक कंस्ट्रक्टर के अंदर दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं बाय यूजिंग द दिस कीवर्ड। ओके, यहाँ पर आप एक डिफरेंस देखेंगे। अगर मैंने यहाँ पर क्या किया, इस वेरिएबल को असाइन किया, दैट इज इन num इज इक्वल्स टू 2, सेव किया फाइल और यहाँ पर देख सकते हैं एरर देगा यहाँ पर, दैट इज कंस्ट्रक्टर
called must be first statement in the constructor. That is, when we are going to use this keyword, make sure it is at first line inside the method or constructor. Okay, दिस कीवर्ड जब भी हम असाइन करते हैं तो वो हमेशा उस मेथड की फर्स्ट स्टेटमेंट होना चाहिए। पहले लाइन में दिस कीवर्ड का यूज, देन हम बाकी का कोड लिख सकते हैं। बट अगर हमने पहले कुछ भी स्टेटमेंट लिखा और बाद में दिस का यूज करने के लिए ट्राई किया तो वहां पर एरर देगा। सो जस्ट रिमेम्बर दिस पॉइंट। ओके, सो clear about the second use of this keyword, that is invoking the constructor. Then the last use of this keyword is passing the current object. Okay, this keyword can be used to pass current object as an argument to the other methods or कंस्ट्रक्टर। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पर्सन क्लास है, उसके अंदर मैंने क्या किया है, प्राइवेट एक नेम वेरिएबल को डिक्लेयर किया है और उसके अंदर एक मेथड बनाई है विच इज रिटर्निंग द void वैल्यू, एंड आई जस्ट call the another method inside the method with the this keyword as a parameter of the method. But one difference is parameter is of type person. Okay, means यहाँ पर क्या है, पर्सन क्लास को पास किया है, मीन्स ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। करंट ऑब्जेक्ट, वी कैन से करंट ऑब्जेक्ट मीन्स हम जिस क्लास में वो मेथड्स को लिख रहे हैं उस क्लास का ऑब्जेक्ट। इन दैट वी कैन सेट नेम, और इफ we declared many variables like name, age, birth date, some whatever it may be, we can set in object and we can pass the object. Okay, so let's see with the example how to use the passing the current object using the this keyword. Okay, for that we already have this class, that is this keyword. Okay, and we already declared two variables in that. Okay, for that I am just creating method that is public, then void and print details, और हमारे पास यहाँ पर नेम एंड एज है। सो हम क्या करेंगे, उसके डिटेल्स को प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक डिफॉल्ट मेथड क्रिएट की है, उसके बाद में क्या करूंगी, पैरामीटराइज मेथड क्रिएट करूंगी। यहाँ पर मैं उसका रिटर्न टाइप वॉइड रखूंगी और यहाँ पर डिस्प्ले नाम की एक मेथड बनाऊंगी। देन उसमें क्या करूंगी, जस्ट प्रिंट करूँ, वो यहाँ पर क्या करूंगी, मैं पास करूंगी पर्सन के डिटेल्स, मीन्स ऑब्जेक्ट पास करूंगी। सॉरी, वी आर जस्ट यूजिंग दिस कीवर्ड क्लास, सो दिस कीवर्ड का ऑब्जेक्ट उसको मैं पास करूंगी। ओके, देन यहाँ पर क्या करूंगी, उसके अंदर में जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यूज प्रिंट करूंगी बाय यूजिंग द, यहाँ पर आप देखेंगे कीवर्ड मैंने राइट किया, डॉट दिया, यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो भी इंस्टेंस वेरिएबल है वो यहाँ पर हम एक्सेस कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एज एक्सेस किया, देन सिमिलरली आई एम प्रिंटिंग द नेम ऑफ द पर्सन, यहाँ पर नेम मीन्स उस क्लास में जितने भी वेरिएबल है उसको हम एक्सेस करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वैल्यू को असाइन करेंगे, दैट इज डिफॉल्ट वैल्यू, और इफ असाइन नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, पहले सेट करना पड़ेगा उसको, फिर उसके बाद हम वो एक्सेस कर सकते हैं। मैं हम यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यूज देती हूँ, दैट इज 20 एज। ओके, सेव द फाइल, एंड नाउ हमने क्या किया था, कंस्ट्रक्टर को कैसे रिवोक और कॉल किया था उसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी डिस्प्ले मेथड है उसको कॉल करेंगे, दैट इज डिस्प्ले, और यहाँ पर क्या करेंगे, हम दिस का यूज करेंगे, मीन्स दिस कीवर्ड को पास करेंगे। दिस कीवर्ड इज पॉइंटिंग टू द करंट ऑब्जेक्ट, यहाँ पर करंट ऑब्जेक्ट को वो क्या करते हैं, रेफरेंस करते हैं। सो just call this method, that is print details, by using the instance keyword dot, okay, and then print details। यहाँ पर हमने कॉल किया, just running the file again, so you can see here I'm just changing a sequence that you can understand. This is a
और जस्ट रिमूविंग इट, गेट नेम, जस्ट रन। कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले क्या हुआ है, यहाँ पर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड हुआ जो कि हमने पिछले यूज में देखा। देन हेलो जावा दिस इज सेटिंग पॉइंटिंग टू द करंट ऑब्जेक्ट। देन यहाँ पर एज प्रिंट हुआ है और उसको नेम, वन थिंग। अब यहाँ पर नेम आप बोलेंगे कि नेम राम क्यों प्रिंट नहीं हुआ। सो दिस इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ राम। देन we updated it as a hello java. So instance variable get updated because of change in local variable using the set method. Okay, set method का यूज करके हमने क्या किया, पास किया hello java एज ए नेम। देन यहाँ पर वो वैल्यू इंस्टेंस वेरिएबल को असाइन हुई, इसलिए वो ओवरराइड हो गई। okay? जो भी राम इनिशियल वैल्यू वो अपडेट हो गई। अगर हमने यहाँ पर चेंज किया हेलो एंड जो भी हम पास कर रहे हैं मेथड को वो राम अपडेट किया, तो आप अब क्या प्रिंट होना चाहिए, राम प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि वो वैल्यू और राइट होगी। यू कैन सी हियर द नेम इज राम एंड 20 मीन्स यहाँ पर क्या हुआ, जब भी हमने वो दिस कीवर्ड का यूज करके कॉल किया वो करंट वैल्यू को एक्सेस कर रहा है। सो आई होप you guys you understand the what is the this keyword, then uses of this keyword in this video. If anyone having any doubt regarding the concept, you can ask it out in comment section. Thank you so much for watching.